हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजिव वाइब्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन बता देती हूँ कि इसके लिए हमें सेल मेम्ब्रेन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो देखिए, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेल की एक आउटर कवरिंग है, या फिर बोल सकते हैं कि सेल को कवर करके रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बायलिपिड लेयर होती है, उसमें फोस्फोलिपिड्स की बायलेयर होती है। ठीक है, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसका फीचर, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है? ये आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, तो हमें पता चल गया कि अगर ऐसे कुछ सेल है तो उसको कवर करके रखता है। ठीक है, अगर ये उसको कवर करेगा तो मतलब बाहर के, तो जो सेल से बाहर का एनवायरनमेंट है या फिर बाहर वाले एरिया को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, और अगर सेल के अंदर कोई एनवायरनमेंट है दैट इज इंट्रा सेलुलर। ठीक है, अब ये अंदर से अगर कोई चीज़ बाहर आनी है, अंदर से बाहर आनी है, या फिर बाहर से अंदर जानी है, तो उसमें जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सब सेल मेम्ब्रेन की परमिशन से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये होती है सेलेक्टिव परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है ये सभी मॉलिक्यूल्स को नहीं ट्रांसपोर्ट होने देगी, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने देगी। ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है। बोल सकते हैं कि एक तरीके से गार्ड, जैसे हमारा कोई भी गेट होता है तो वहाँ पे अगर कोई गार्ड खड़ा है तो वो टिकट की परमिशन लेगा या कुछ भी है, तो एक तरीके से गार्ड बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की तरीके से वर्क करती है ये इसी तरीके से। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट है कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट है द सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मूव कर सकता है, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर। द सब्सटेंस मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, वो चीज़ क्या हुई? ट्रांसपोर्ट। ओके, अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो टू टाइप्स के प्रोसेस करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, जिसमें कि उसमें एक हमारा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के हमने टू टाइप्स पढ़े, या फिर बोल सकते हैं उसके दो प्रोसेस हैं, दो तरीके से वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिसमें कि फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इनमें क्या डिफरेंस है उस तरीके से हम देखते हैं। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। Whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंज्यूम एनर्जी, यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ यूज़, मतलब ज़्यादातर जो इसमें एनर्जी की यूज़ की जाती है वो एटीपी की फॉर्म में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमारा कवर करने वाले हैं वो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट टाइप है। ठीक है, इसमें हमने यूजुअली क्या पढ़ा है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें नो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट तो होगा, ठीक है, सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बट विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर। पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत इजी भी है, और देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल।
ओके, सब्सटेंस या किसी भी मॉलिक्यूल का जब मूवमेंट होगा अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बट विदाउट नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, अब जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है दो प्रोसेस में, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर टू टाइप्स बोल सकते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो टू टाइप से होता है। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज ओस्मोसिस। ठीक है, पैसिव ट्रांस, जैसे कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट था वो टू टाइप्स में था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके से जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें भी टू टाइप्स हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, ठीक है, अगर हम ये जानना चाहें कि डिफ्यूजन होता क्या है, तो डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये तो अभी हमने ऊपर भी देखा है कि टाइप है, तो ये टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। इससे हमें क्या समझ में आया है कि डिफ्यूजन एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, यानी कि उसमें भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का विदाउट एनर्जी, बट किस तरीके से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरीके से इसमें मूवमेंट होती है। अब देखिए, जैसे कि हमारा एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर हम कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताऊं। देखिए, जैसे हमारा कोई भी हमने एक बॉटल ले ली या कुछ भी हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, इसके बीच में हमने इस तरीके से बीच में हमने कुछ ऐसे अड़ा दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने इसमें काफ़ी सारा पानी भर दिया, काफ़ी सारा इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में, या तो वाटर ले लीजिए या फिर आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ एक गेट ओपन कर दूँ, तो बताइए कि ये किस साइड से किस साइड जाएगा पानी। ठीक है, तो पानी क्या करेगा, इधर से मूव करेगा, इस साइड करने लगेगा मूव। क्यों जा रहा है, क्यों किस साइड जा रहा है, हाई टू लो। इसी तरीके से जो है डिफ्यूजन में भी यही प्रोसेस होता है कि वो हाई टू लो जाएगा। और डिफ्यूजन में ये प्रोसेस कब तक होता है, जब तक इसमें इक्विलिब्रियम ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, मूवमेंट इज टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंटिल इक्विलिब्रियम अचीव। डिफ्यूजन आपके समझ में आया। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो मूव होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। दैट इज वेरी इजी। अब डिफ्यूजन के अंदर भी टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल एंड फैसिलिटेटेड, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा डिफ्यूजन के टू टाइप्स थे, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनको मैं आपको एक टेबल फॉर्म में बताऊंगी ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट भी अच्छे से कर पाए और आप क्लियरली ये भी समझ पाएँ कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है। इनको अच्छे से आपको मतलब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आ जाए और ये होते क्या है आपको टेबल फॉर्म से इजीली लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखती हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो लिपिड लेयर के बीच में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली थ्रू लिपिड लेयर।
ओके मतलब इसमें डायरेक्टली मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई कुछ भी मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कि वो रुकावट नहीं आएगी। इस डायरेक्ट इन मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा, डायरेक्ट मूव कर लेगा, या तो अंदर से मतलब कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, चाहे हायर कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल है या फिर आउटसाइड, बट ये क्या करेगा, डायरेक्टली मूवमेंट होगी इसमें। लेकिन अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का अक्रॉस मेम्ब्रेन, बट इसमें इसको डायरेक्टली या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इजीली नहीं जा पाता। इसको एक स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across membrane with help of specific protein। ठीक है, दोनों के बीच में समझ में आया, ये इजीली मूव कर सकता है, और इसको मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होता है। मैं आपको एक बार डायग्राम से क्लियर करती हूँ। देखिए, जैसे ही हमारा जैसे साइड देख लीजिए, जैसे ये हमारा एक तरीके से इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इस तरीके से बाइलिपिड लेयर है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो होता है लेयर इस तरीके से होती है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन। बट अगर इसी तरीके से सेमली अगर हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्या ज़रूरत पड़ रही है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से, जैसे हमने अपनी डायग्राम में भी देखा था, इस तरीके से प्रोटीन लगा होता है, उसकी हेल्प से फिर मूवमेंट हो रही है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, वो हमारा क्या था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफरेंस समझ में आया कि ये इजीली मूव कर सकता है, यानी कि इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ये इजीली अंदर बाहर जा सकता है सेल से। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये तो हमारे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की क्या हो गई, डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि क्या जैसे हमने एनर्जी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये दोनों क्या है, डिफ्यूजन का टाइप्स हैं। डिफ्यूजन क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप्स था। तो इससे तो हम इजीली समझ सकते हैं ना, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसी तरीके से दोनों को नो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, नो एनर्जी। इधर भी कोई एनर्जी नहीं होगी, नो एनर्जी, ठीक है, इतना समझ में। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैसिव के ही, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही टाइप्स हैं, दोनों क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, हायर टू, सिंपल वाले में किस में होगी, हायर टू लोअर, ठीक है। इसी तरीके से फैसिलिटेटेड में भी सेम, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, तो वो देखते हैं, ठीक है। जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो उनके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, सबसे पहले वो स्मॉल साइज के होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए, ठीक है, एंड लिपिड सोल्यूबल यानी कि फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल है स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसी तरफ अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखते हैं, तो इसमें किस तरीके का मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज साइज के, ठीक है, या फिर पोलर साइज के, सॉरी पोलर नेचर के, और कैसे होने चाहिए, चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल। अब अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज,
ग्लूकोज हो गए, आयंस, जितने भी आयंस होते हैं वो सब चार्ज होते हैं, ठीक है, आयंस हो गए या फिर अमीनो एसिड्स। तो ये सब जो भी है ये क्या है, हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अगर एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो इजीली मूवमेंट कर सकता है थ्रू लिपिड लेयर, ठीक है, वेयर एज फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट होता है इसमें मॉलिक्यूल का अक्रॉस मेम्ब्रेन, बट इसको क्या चाहिए होता है, इसको हेल्प चाहिए होती है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की। दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। दोनों में मूवमेंट किस तरीके से होती है, किस डायरेक्शन में होती है, हायर टू लोअर डायरेक्शन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं तो स्मॉलर नॉन पोलर और लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट करेंगे, और उसी तरफ अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ देखते हैं तो लार्ज पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिफ्यूजन में अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले फैक्टर आता है दैट इज डिस्टेंस। ग्रेटर डिस्टेंस लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड, ओके, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा डिफ्यूजन में या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर्स आते हैं दैट इज साइज ऑफ ग्रेडियंट, साइज ऑफ ग्रेडियंट, साइज ऑफ ग्रेडियंट मतलब लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फास्टर द डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि जो साइज ऑफ ग्रेडियंट का मतलब है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितना लार्ज अमाउंट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही स्पीड में जो होता है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर वो हमारा होता है मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज, अगर जितना छोटा साइज होगा वो उतनी इजीली कर पाएगा ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, ठीक है, तो इसीलिए मॉलिक्यूल का साइज भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा दैट इज लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है वो बहुत इजीली हो सकता है। तो देखिए जो मॉलिक्यूल का साइज अगर छोटा है तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, लिपिड है तो भी सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, डिफ्यूजन प्रोसेस को, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा जिसमें कि हमने उसके टू टाइप्स थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो हमने अभी तक डिफ्यूजन पढ़ा जिसके अंदर हमने उसके टू टाइप्स पढ़े, फैसिलिटेटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, हमने इनके फैक्टर्स पढ़ लिए। तो अब जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। हाँ जी, तो अगर अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस भी क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लो होता है ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, हायर टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यानी कि कोई लिक्विड या फिर वाटर वगैरह का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देख लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई भी एक बाउल है, उसमें कोई भी एक बाउल है, अगर उसके अंदर हम किशमिश डाल देते हैं, ठीक है, हमने इसमें किशमिश डाल दी विद वाटर, इसमें पानी भी पड़ा है, ठीक है, तो पानी कहाँ पे ज़्यादा है, बाहर, इस बाउल में वाटर ज़्यादा है और किशमिश के अंदर, मैं बता रही हूँ ना, इसको आप प्रैक्टिकली घर पर भी देख सकते हैं। जैसे आपने एक बाउल लिया, उसमें आपने उस बाउल में वाटर फिल किया, उसके साथ आपने उसमें कुछ किशमिश डाल दी, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि अंदर की साइड जो है सॉल्वेंट का या फिर बोल सकते हैं कि फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम है और बाहर की साइड ज़्यादा है, तो क्या होगा, अंदर बाहर की साइड से जो सॉल्वेंट होगा वो इनसाइड मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है, यहाँ से फ्लो होगा इसका, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगले दिन जब आप किशमिश को देखेंगे तो उनका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा और जो है उसके अंदर वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझ आ गया आपके, तो ये था हमारा ऑस्मोसिस। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, और ठीक है, सब्सटेंस किसी भी चीज का मूवमेंट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस विदाउट एनी एनर्जी यूज, ओके, एनी एनर्जी
एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके टू टाइप्स हैं या फिर टू प्रोसेस बोल सकते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक तरीके का टाइप है जिसमें मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसके दो टाइप्स थे, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। अगर इजी वे में बताते हैं, अगर सिंपली कहा जाए तो बस सिंपल हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें जो है वॉकिंग फ्रीली, यानी कि इसमें जो मूवमेंट्स है किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर एक तरीके से इसमें रुकावट है क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया है मॉलिक्यूल का। तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था इसका साइज बड़ा हो गया है, तो वो क्या करेगा, उसको एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी मूवमेंट के लिए, ठीक है। इस दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े थे। जो फैक्टर्स थे, डिस्टेंस, साइज ऑफ ग्रेडियंट, मॉलिक्यूलर साइज, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। ये हमारे क्या थे, फैक्टर्स थे जो हमारे डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में एक तरीके का सॉल्वेंट का फ्लो होता है, यानी कि किसी भी लिक्विड का या फिर हम बोल सकते हैं वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये था हमारा ऑस्मोसिस। तो जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हम अनदर वीडियो में, दूसरी वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट कवर किया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर हम आपको हमारे किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।